नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2024 और 2025 पर रहने वाली है। आज आपकी 18 मार्च थी। विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार आज आपकी डेट रखी गई थी कि 18 मार्च को आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन छात्रों ने कमेंट किए, मैसेज किए, स्टेटस सेंड किए। उसके आधार पर बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका पैसा आज उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाया है और वो लगातार परेशान हो रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पैसा क्यों नहीं आया, आखिरकार इतना समय क्यों लगा, और जिनका पैसा नहीं आया उनका पैसा आने वाले समय में किस डेट में उनके बैंक अकाउंट में आएगा, जो हमारे विभाग के अधिकारियों से जो बात हुई थी लगभग 3 बजे के आसपास, क्या बात हुई थी, क्या उन्होंने हमें बताया है, वो डिटेल हम आपके साथ साझा करेंगे। प्रयास ये रहेगा वीडियो कम समय का रहे, जानकारी आपके पास सटीक पहुंचे। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन छात्रों का आज पैसा आया है उनका एक आपको पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको दिखा दे रहे हैं। 23,600 रुपये है जो कि आज 18 मार्च को क्रेडिट किया गया है। पैसा आया है, बहुत से छात्रों का पैसा आया है। हमने एक पोल विंडो अपने यूट्यूब पर जनरेट किया था, तो बहुत से छात्रों का पैसा आया, लेकिन बहुत से छात्रों का पैसा नहीं आया है। तो जिनका नहीं आया है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा पैसा आया है। तो अब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे सबसे पहले स्टेटस, क्या स्टेटस हुआ है और स्टेटस अपडेट भी नहीं हुआ है। काफ़ी छात्र में यही कमेंट कर रहे थे कि सर पैसा भी नहीं आया है और जो हमारा न्यू स्टेटस है वो अपडेट भी नहीं हुआ है, वही पुराना वाला स्टेटस हम देख पा रहे हैं। पुराना वाला स्टेटस हो सकता है कि आपके सामने भी ये वाला जो स्टेटस है वो आप देख पा रहे होंगे। आपने देखा होगा ये जो स्टेटस है वो आपका 6:57 का स्टेटस है। जो हमारे एक जो साथी हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने स्टेटस हमारे साथ साझा किया है। चलिए इस स्टेटस पर चर्चा करने वाले हैं। क्या स्टेटस में आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेटस आपको यहाँ डेट भी दिखाई दे रही होगी 18 मार्च आज ही का ये जो स्टेटस है वो हम आपको दिखा रहे हैं और शाम का स्टेटस है। अब आपने यहाँ पर देखा होगा इस स्टेटस की जो वेरिफिकेशन के चरण हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चरण बिल्कुल अप टू डेट हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही एवं राइट टाइम पर चल रहे हैं। ये जो हमारे 4 स्टेप हैं, तो इसमें छात्र को परेशान नहीं होना है। ये बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र जिसका नाम आर्यन वर्मा है, जो कि हाल ही में इस छात्र ने हमारे पास स्क्रीनशॉट शेयर किया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्टेटस में ऑन फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का क्या उपयोग है, कब वेरीफाई होंगे, चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट 8 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ था। कंप्लीट डेट शो नहीं हो रही है। कंप्लीट 2 नवंबर को हुआ था और कंप्लीट मतलब फॉरवर्डिंग 2 दिसंबर को हुआ था। लेकिन आगे के ये जो कॉलम है कोई विंडो अपडेटेड नहीं आ रही है। तो फिलहाल में जो जानकारी प्राप्त हुई थी, अगर आपका भी यह स्टेटस आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको परेशान नहीं होना है, धैर्य धारण रखना है। जो अधिकारियों ने ग्रुप के माध्यम से जो हमारी बात हुई थी उस माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ये स्टेटस में ज़्यादातर हमारे जो छात्र हैं जिनका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में था, कहीं ना कहीं उन लोगों का क्या होता है, आपने देखा होगा जब एक पेमेंट का चरण होता है तो उसमें जो वेरीफाइड वाले कैंडिडेट होते हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, उनको ही पेमेंट के जो एक स्टेप होता है उन्हें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया जाता है और उनका जो पैसा उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जो सस्पेक्टेड वाले कैंडिडेट होते हैं उनका दोबारा से फॉर्म करेक्शन होता है, फिर विद्यालय वाले DWO ऑफिस में उस फॉर्म को जमा करते हैं, फिर DWO ऑफिस वाले उस फॉर्म को आगे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए फॉरवर्डिंग करते हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, आप लोग परेशान ना हो।
जो पैसा अभी तक नहीं आया है, लगभग 90% अब हो सकते हैं सस्पेक्टेड वाले स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक स्टेटस वेरीफाइड नहीं हुआ है और ना ही उनका पैसा आया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका वेरीफाइड है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन उनका पैसा नहीं आया है। आपके मित्र भी ऐसे हो सकते हैं कि आपका सेम स्टेटस आपका हो, वैसे ही आपका मित्र का हो, लेकिन उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ चुका हो और आप परेशान हो रहे हो कि सर स्टेटस सेम था लेकिन मेरे मित्र का आ गया, पैसा हमारा नहीं आया। तो आपको निश्चिंत धैर्य धारण रखना है और जो कोई भी आपका स्टेटस हो, अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है आपको निश्चिंत रहना है। कोई स्टेटस शो नहीं हो रहा है आपको निश्चिंत रहना है। केवल जो स्टूडेंटों का स्टेटस रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हुआ है उनका पैसा नहीं आएगा। जो हमारी आज बात हुई थी, जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिनका फॉर्म स्टेटस वेरीफाइड हुआ है उनका आएगा, जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका पैसा नहीं आएगा। केवल इंतज़ार करना है। जिनका अपडेट नहीं हुआ है या जिनका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में था या जिनका पैसा आज नहीं आया है, तो ऐसे सभी साथियों का पैसा जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी और ओबीसी कैटेगरी का पैसा एक ही बार में 31 मार्च तक उनका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। और एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो हमारे छात्र हैं, जो सत्र 2025 के भी हैं, जिनका सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आना था, 2024 के भी स्टूडेंट हैं जिनका भी सेकंड इंस्टॉलमेंट का और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आना था, उनका पैसा एससी और एसटी कैंडिडेट का अप्रैल, मई और जून, लगभग जून अंतिम चरण होता है एससी और एसटी के लिए जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फिलहाल हाल में 12वीं के ऊपर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो निराश हैं, जिनका पैसा अभी तक नहीं आ पाया है किसी कारणवश, तो हमने प्रयास किया है आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने का। एक बार हम आपको जो इम्पोर्टेंट सूचना है वो भी आपको बता दे रहे हैं। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है, डॉक्यूमेंट सही है, पैसा नहीं आया है, 31 मार्च तक इंतजार करें। जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी और ओबीसी वाले कैंडिडेट 12वीं के ऊपर की क्लासेस, बीए, बीएससी, आईटीआई, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जीएनएम, बीटीसी, बीएड, डीएलएड इंतजार करें। और अगर आपका स्टेटस ब्लैंक शो हो रहा है, जैसे इस बच्चे का शो रहा है, तो भी आपको धैर्य धारण रखना है। लेकिन जो ब्लैंक वाले स्टूडेंट हैं वो आज ही अपनी शिकायत को 1076 पर दर्ज करेंगे और पूछेंगे विभाग से कि स्टेटस उनका वेरीफाइड क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारे जो चरण होते हैं वो इंस्टीट्यूट और आपका विभाग करता है। आपका केवल चरण होता है अपने फॉर्म को भरकर कॉलेज में सबमिट करना और कॉलेज से आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करना, ये आपके चरण होते हैं। तो आपको कोई ना कोई जवाब 1076 की तरफ से आपको दिया जाएगा। शिकायत जरूर करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्र शिकायत करेंगे, सरकार के पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पहुँचेगा, उस डाटा का असर आपको 31 मार्च तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको परिश्रम करना होगा और लगातार शिकायत को करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, चाहे 2024 वाले हों, चाहे स्टूडेंट 2025 वाले हों, तो आप भी धैर्य धारण रखिए। अगर सरकार के पास फंड अवेलेबल रहा, आप लोगों को पता होगा 31 मार्च जो कि फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष का हम बोल सकते हैं अंतिम तारीख है, 31 मार्च फंड अवेलेबल है, पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट रह जाएंगे, ये आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट 31 मार्च तक छूट जाएंगे जिनका पैसा नहीं आएगा और उनका फॉर्म भी वेरीफाइड होगा, तो उन्हें निश्चिंत रहना है। विभाग की तरफ से कोई ना कोई हर साल की तरह एक ऑप्शन निकाला जाएगा, पैसा ट्रांसफ़र का बजट दोबारा से निकाला जाएगा। लेकिन आपका पैसा अगर वेरीफाइड है तो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सारे स्टूडेंट अपने बैंक अकाउंट को कल पुनः अप टू डेट रखवा लें, चेक करवा लें, एनपीसीआई चेक करवा लें, डीबीटी चेक करवा लें, ई-केवाईसी चेक करवा लें, बैंक अकाउंट की लिमिट चेक करवा लें। ये सारी डिटेल्स को आप चेक करवा लेंगे तो धैर्य ही बनाए रखें और आपका पैसा 101% आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सभी साथियों को जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल की ग्रुप अवेलेबल करवा देंगे। उन दोनों ग्रुपों में आप ऐड होकर सटीक जानकारी पा पाएंगे, विद प्रूफ की जानकारी पा पाएंगे और अपने स्टेटस को, अपनी शिकायत के, अपने सवालों के जवाब भी वहां पर पा पाएंगे। सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।